हेलो किड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद अनुपमा। तो बच्चों, आज हम फिर लेकर आ गए हैं आपको एक मैथ की नई वीडियो लेकर के, जिसमें हम आज आपको सिखाएंगे रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स इट्स वेरी इजी। तो हम आपको उसकी एक ट्रिक बताएंगे, जिसके ज़रिए आपको कोई सा भी, कैसा भी, किसी भी तरीके का कोई भी नंबर आपको दे दिया जाएगा तो आप उसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। किड्स, ये हैं हमारे रोमन नंबरल्स। रोमन नंबरल्स मीन्स जिसमें हम लिखते हैं एल को 50 से, सी को 100 से, डी को 500 से, एम को 1000 से। तो आपको सबसे पहले ये 4 चीज़ें लर्न करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बिना आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये लर्न करना है। और अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से 10 तक मैं आपको रोमन नंबरल्स लिखकर दिखा रही हूँ। प्लीज़ चेक इट। वन, टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये है नंबर्स। अब इनको हम रोमन नंबर्स में लिखेंगे। रोमन नंबरल्स। 1 को हम इस तरीके से लिखते हैं। 2 को 2 डंडे, 3 को 3 डंडे, 4 को 1 और ये V, तो हम इसको बोलते हैं 1V। 5 को ओनली V, ये हमारा 5 है। अब 5 में हम इस साइड जब लेकर जाते हैं तो यहाँ हम काउंट करते हैं माइनस, और इस साइड हम जब लेकर जाएंगे तो यहाँ काउंट करेंगे प्लस। ठीक है। तो अब हमारे पास 5 है। ओके, 5। अब 5 के हम इस साइड लेकर जाएंगे तब इसका मतलब है माइनस, तो हम -1 करेंगे। तो -1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4। तो इसलिए, और 1 को हम किससे लिखते हैं? 1 डंडे से, 1 स्टैंडिंग लाइन, आप जो कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसलिए हमने 4 को कैसे बनाया है? 1V। ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, तो इधर गए हम 1 माइनस किया। 5 में से 1 माइनस हो रहा है, ये तो 4 बचा, तो 1V। तो ये बना V, 5। अब 6 कैसे लिखेंगे हम? 5 है हमारा ये। और अब हम 6 लाने के लिए हम इस साइड जाएंगे, मीन्स +1 करेंगे। +1 करेंगे और 1 को हम कैसे लिखते हैं? इससे, तो हम V लिखेंगे और इसमें +1 मीन्स 1 डंडा लगाएंगे। तो ये 6 को हम किस तरीके से लिखेंगे? V1। इसी तरीके से 7V, 5, 6, 7, तो 2 डंडे लगाए। अब 8 लिखेंगे, 5, 6, 7, 8। किड्स, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भी नंबर्स को 3 टाइम्स से मोर देन ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। हमको, जैसे हमने 1 का यूज़ 3 टाइम्स कर लिया, अब हम इस 1 का यूज़ 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो रोमन नंबर्स का एक ये रूल है कि हम किसी भी नंबर का यूज़ 3 टाइम ही करेंगे। 3 से मोर देन 3 इज़ नॉट विल बी यूज्ड। ओके, अंडरस्टैंड बच्चों? अब नाउ 9। अब मैं आपको 9 4 की तरह लिखकर दिखाऊंगी। पहले हम लिखेंगे 10। 10 को हम लिखते हैं x से। ठीक है, ये हो गया हमारा 10 हो गया ये। अब हमको चाहिए 9। 9 जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस साइड जाएंगे, 1 माइनस करना पड़ेगा। तो -1 किया तो हमारा आंसर क्या है? 9। तो हम कैसे लिखेंगे फिर 9 को? x लिखा हमने, 10 माइनस 1 मीन्स हमको इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, इस तरफ, इस डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने 1 इधर क्लिक दिया, तो x, तो क्या हो गया? ये 9, और 10 को हम x से लिखते हैं। तो आपको समझ आया बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने ये 1 से 10 तक की लर्न कर लिए। लर्न ना भी करो तो आपको इस तरीके से लिखना आ जाएगा। आपको सबसे ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत है L50, C100,
D 500, M 1000। तो अब हम नेक्स्ट अब रोमन नंबर्स लिखने का तरीका आप बताते हैं किड्स। अब हम 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ तक हम लिखते हैं नंबर्स। 10 को हम लिखते हैं, आपने जाना x से, तो x। 20 को लिखेंगे x डबल x हो गए। ये 10 की वैल्यू है, ये 10 की वैल्यू 10 + 1, 10 + 10 = 20। ये हमारा x हम किससे लिखते हैं, 10 से। अब हमको 30 बनाना है। 30 हम कैसे बनाएंगे, इसी x से बनाएंगे, x ट्रिपल x से हमको ज़्यादा नहीं लिखना है। तो 10 + 10 + 10, तो हमारा कितना हुआ, 10 10 10 30। तो ये हम 30 लिखेंगे। 40 को अब हम कैसे लिखेंगे बच्चों, 40। अब 40 को लिखने के लिए मैं आपको पहले कराऊंगी 50 का, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि जब 50 को हम किससे लिखते हैं। देखिए 50 को हम कहाँ किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, L से। ओके बच्चों, तो हम ये लिखेंगे 50 को L लिखा हमने। अब आपको L को बनाना, L की वैल्यू है 50। अब आपको चाहिए, इसका तो ये हो गया, अब आपको चाहिए 40। तो आप इसको किस तरीके से करोगे, 50 में से आपको 10 घटाएंगे, 50 माइनस, इस साइड जाएंगे हम, इस तरीके से करके बताती हूँ। 50 - 10, 50 - 10 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 40। ओके बच्चों, तो हम किस तरफ गए, हमने माइनस किया, मीन्स हम इस साइड गए। प्लस करेंगे तो हम इस साइड जाएंगे। ठीक है, हमने किया है माइनस, 50 में -10 किया, 40 आया। ओके बच्चों, तो हमने 10 किया। अब 10 हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, x से। ये हमने ऊपर सिखाया, 10 को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, x से। तो हम यहाँ इस 10 की वैल्यू क्या लिखेंगे, x। ओके बच्चों, तो अब हम किस तरीके से लिखेंगे, ये 50 का हम लिखेंगे, यहाँ पर 50 की वैल्यू क्या है, L, और हमने 40 बनाया है, मीन्स इस तरफ गए हैं, तो हम इस लेफ्ट हैंड साइड गए हैं, तो हमें क्या लिखना है, x। तो 10 - 50 = 40। समझ में आया बच्चों। आपको यदि समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके फिर से बता सकते हैं, तो मैं आपको ये फिर से लिखने का तरीका बताऊंगी। अब हमने ये लिख लिए हैं 50 तक। अब मैं आपको आगे के 50 से 100 तक के लिखने का तरीका बताती हूँ। हम अब आगे बच्चों किड्स 50 से आगे शुरू करेंगे, 60, 70, 80, 90, 100। अब आपको मालूम है 100 को हम किससे लिखते हैं, C से। 50 को मालूम है, मैं आपको यहाँ से फिर से आपको बता देती हूँ। L को रिप्रेजेंट करते हैं हम 50 से, C 100, D 500, M 1000। आप इनको एक रिदम में भी लर्न कर सकते हो, LCDM 50, 100, 500, 1000, LCDM 50, 100, 500, 1000। आप इसको रिदम में लर्न कर लोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा इसको लर्न करना, LCDM। ओके बच्चों, तो अब आपको मालूम है हमको 60 लिखना है, तो 60 के लिए आप क्या करेंगे, 50, आपको 50 की वैल्यू मालूम है, 50 की। ओके बच्चों, 50 की वैल्यू मालूम है, 50 में आप 10 प्लस करेंगे तो आपका बनेगा 60। ठीक है, और 50 को हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, तो L लिखा, और 10 को रिप्रेजेंट करते हैं X से, X 10। ओके बच्चों, 10 को रिप्रेजेंट करते हैं हम X से। तो 50 + 10 = 60 हो गया, और 10 को X से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ लिख देंगे हम X। अब हमने क्या किया, इस साइड गए, राइट हैंड साइड में हमारी प्लस वैल्यू चलती हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हमारी माइनस वैल्यू चलती हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है, प्लस और माइनस का, ये आपको पता रहेगा तो आपको ये वैल्यूज़ रखना बहुत इजी हो जाएगा।
ओके बच्चों, अब हमें 70 बनाना है। 70 को हम बनाएंगे, 50 लिया, 50 में आपको 70 तक बनाना है। 60, 50 + 10 60, फिर 10 करेंगे 70, 50 60 70। तो क्या हुआ बच्चों, L हो गया 50, ये हो गया X, ये हो गया X। तो हम क्या लिखेंगे, L X X। समझ आया बच्चों? यदि आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं, मैं आपको आई विल एक्सप्लेन अगेन। अब हमें 80 को बनाना है। 80 को बनाइए, 50 + 10 + 10 + 10, और हमको नंबर्स 3 टाइम से ज़्यादा नहीं लिखने हैं। 50 हो गया हमारा L, 50 60 70 80 हो गया हमारा 80। तो L X X X X X X आया बच्चों किड्स समझ में? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ वही वाली कंडीशन आ गई। इट्स वेरी इजी टू राइट डाउन। सी को हम रिप्रेजेंट करते हैं 100 से। सी हमको मालूम है 100, और आपको बनाना है 190। 90 को आप कैसे बनाएंगे, 100 - 10। जब 100 - 10 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 90। ओके बच्चों, 100 - 10 करेंगे तो आंसर आएगा 90। 100 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। 10 को किससे करते हैं, एक्स से। और हमने क्या किया है, ये माइनस, तो हमारी ये साइड गई इस तरफ, तो हम सी के पहले लिखेंगे इसको। तो सी और एक्स, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स सी। 10 माइनस, इधर लिखा है वैल्यू तो माइनस पढ़ेंगे। 10 - 100 = 90। और सी को हम जानते हैं एक्स से, वो सी को जानते हैं हम 100 से। तो किड्स, ये आपको हमारी वीडियो आज की अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और ये सबसे बहुत इजी वे है आपको कोई भी नंबर कैलकुलेट करने का। अब इसके आगे मैं और भी नंबर्स, डिफरेंट नंबर्स लेकर आपको इसको कैलकुलेशन करने का और दूसरा तरीका बताऊंगी। जब तक के लिए आप वेट कीजिए, आप मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं और नई अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँ, ताकि आपको बहुत हेल्प मिले मैथ को सॉल्व करने में। ये क्लास 5th के क्वेश्चन हैं, ये 3rd में भी आते हैं, 4th में भी आते हैं, 5th में भी आते हैं। ये रोमन नंबरल्स तो आपको आगे मिलते ही रहेंगे, इसलिए आपको ये ट्रिक पता होना कि किस तरीके से इसका रूल फॉलो किया जाता है। तो आपको कैसा भी नंबर कहीं से भी किसी भी तरीके का दे दिया जाए तो आप उसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरी इस चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए। यदि आप और नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो स्टडी विद अनुपमा। थैंक यू सो मच किड्स, बाय बाय।